राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुगपानी। आइए सत्संग यात्रा के समस्त साथियों को मेरा प्रणाम। और फिर से इस यात्रा में हम जुड़ें, थोड़ा आगे बढ़ें, चलें। चर्चा धर्म की चलते चलते पहुंची है धर्मरथ के ऊपर। रामचरितमानस के लंका कांड का एक प्रसंग है जो धर्म की व्याख्या करता है, और ये हम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। और उस धर्मरथ के वर्णन में सौरज धीरज तेहिरथ चाका सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका और घोड़ों की चर्चा जब आई है तो बल विवेक दम परहित घोड़े। बल के साथ घोड़ा है विवेक। बल हो विवेक नहीं हो तो बल का दुरुपयोग हो सकता है। बल का सदुपयोग हो विवेक के साथ, ये घोड़े की एक जोड़ी। दूसरी जोड़ी है दम और परहित। धर्म की व्याख्या में बाबा तुलसी मानस में ही कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अघमाई। परमार्थ से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और दूसरे को कष्ट देने से बड़ा कोई पाप नहीं है। और यही दो बात भगवान व्यास कहते हैं कि 18 पुराणों का अगर निचोड़ निकालो, सार निकालो, जैसे दूध में से घी निकालो, तो मैंने 18 पुराणों में केवल 2 बात समझाने के लिए इतने पुराणों की रचना की है। या तो 4 लाख श्लोक जो 18 पुराणों की संख्या है श्लोकों की, उनको पढ़ के सुन के समझनी यही 2 बात है जो भगवान व्यास कहना चाह रहे हैं। या तो एक श्लोक में समझ लो, या इन 18 पुराणों को बार बार कह के सुन के भी नहीं समझ में आवे तो जीवन की व्यर्थ स्थिति हो जाती है। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम। केवल 2 वचन बस, 2 बात बस। कथाएं बहुत है लेकिन सिद्धांत केवल आरोपित किया है 2। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार ही पुण्य है। अपने लिए पूरी दुनिया में हर व्यक्ति जीता है, लेकिन श्रेष्ठ वो जो अपने जीवन में दूसरों के लिए जिए, तो कुछ जीवन में बात। ये मानवीय मूल्य है। मानवीय मूल्य कभी बदलते नहीं। हमने मान लिया कि आज का मानवीय मूल्य और कुछ हो गया। रात को भी ऐसी एक चर्चा चली थी, वो कभी बदलता नहीं। मानव का जो सिद्धांत है वही अगर वो जीवन में लागू करे तो वो मानवीय मूल्यों का संरक्षण करता है, बाकी हनन करता है। और परोपकार मानवीय मूल्य का श्रेष्ठ लक्षण है। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम, ये चौथा घोड़ा। परोपकाराय पुण्याय। एक बात है, हमें मानव शरीर में जन्म तो मिल गया, पर क्या हम मानव हैं?
ये इन दोनों में फर्क है। मानव हो जाना और मानव के आकार में ढल जाना दो अलग अलग बात है। और जब तक हमारे जीवन में मानवता नहीं आती तब तक मानव होते हुए भी हम मानव नहीं हैं, मनुष्य होते हुए भी। बाबा तुलसी कहते हैं सुंदरकांड में, ते नर पशु भी न पूंछ बिसाना। केवल सिंगड़ा पूछना नहीं है, बाकी है तो वो भी जानवर, वो भी जो मानवीय मूल्यों का संरक्षण जीवन में नहीं करे, वो मनुष्य होते हुए भी पशुवत है। येषा न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम, ते मृत्यु लोके, वो इस संसार में, ते मृत्यु भूमि भारभूता, पृथ्वी भारित होती है। ब्रह्मा की सभा में जाती है, गाय का रूप बनकर जाती है। बहुत सारे लोग यहां वो एकत्रित हो जाए, जनसंख्या बढ़ जाए, इससे भूमि कभी कष्ट नहीं पाती, कष्ट दुष्टों से पाती है। जो मानवीय मूल्यों का संरक्षण नहीं करते, ऐसे लोगों की जब बढ़ोतरी होती है तब पृथ्वी दुखी होती है और ब्रह्मा तक जाती है। तब पृथ्वी परेशान होती है, तब प्रकृति परेशान होती है, तब प्रकृति दूषित होती है और कुपित होती है, कष्ट पाती है। ते मृत्यु लोके भूमि भारभूता, उनका भार भूमि को लगता है। मनुष्य रूपेण, है तो मनुष्य के रूप में, लेकिन मृगाश्चरंती, लेकिन जानवर की तरह वो विचरण कर रहा है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आहार निद्रा भय मैथुनानि, ये चार बात पशु में भी है, पक्षी में भी है, मनुष्य में भी है। ध्यान देना, भोजन हमें भी चाहिए, उसे भी। शेर है तो भी उसको उसका भोजन चाहिए, बैल है तो उसको उसका भोजन चाहिए, हाथी है तो उसको, और अगर चींटी है तो उसको उसका भोजन चाहिए। बिना भोजन के कोई रह नहीं सकता, बिना आहार के कोई जीवित। तो भोजन, ये इस एक पॉइंट पे हम बराबर हो गए। निद्रा, नींद उसे भी आएगी, नींद हमें भी आएगी। विश्राम हमें जरूरी है, विश्राम उसे भी। भय, डर, कोई ये कहता कि मैं किससे डरता ही नहीं तो झूठ बोलता है। अगर जन्म है तो मृत्यु का डर। अच्छा, कोई कहता कि मैं डरता ही नहीं, तो उससे पूछो कि तू जब बाहर जाता है तो घर पे ताला क्यों लगाता है? कचोरी हो जाए तो चोरी का डर है कि नहीं है? कोई कहे कि मैं बहुत बहुत हिम्मत वाला हूं, डरता ही नहीं, तो एक रबड़ का सांप पीछे से उसके ऊपर डालो, बोलो डरे कि नहीं डरे? तो डर लगाया है। सर्प को काल कहा जाता, नाग को, लेकिन वो भी पदचाप सुन के डर के भागता है। तो ये तीसरे पॉइंट पे भी हम वो बराबर हैं। और चौथा है ये मैथुन, नर मादा का संयोग, तो उसमें भी है, मनुष्य में भी है। इसी से सृष्टि बढ़ती है। अगर चार उसके पास है, चार ही हमारे पास है, पांचवा कुछ नहीं, तो श्रेष्ठता किस बात की? फिर हम मानव किस बात के? आहार निद्रा भय मैथुनानि सामानी चेतानी नृणाम पशुनाम, दोनों में बराबर है, लेकिन मनुष्य में कुछ विशेष है। और इसीलिए बड़े भाग मानुष तन पावा, देवता यूं ही नहीं तरसते इस जीवन के लिए। वो क्या है? आचार्य चाणक्य के दृष्टिकोण में ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषो, ज्ञान उसके पास है, क्या करना क्या नहीं करना ये विवेक उसके पास है। जो करने योग्य है वही करे, ये विवेक उसके पास है। और अगर इस विवेक का, इस ज्ञान का, इस बुद्धि का उपयोग नहीं करे तो ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। उसमें और एक पशु में क्या अंतर है? एक जगतगुरु शंकराचार्य जी का वक्तव्य मैंने सुना, उन्होंने मनोविनोद में यह बात कही, लेकिन बड़ी सटीक। उन्होंने कहा कि जब ब्रह्मा ने सृष्टि रची तो जीवों की संख्या निश्चित की कि इतने अरब इतने खरब जो भी किया, उनको चार भाग में बांटा, स्वेदज, पिंडज, स्थावर, जरायुज, और उनमें 84 लाख हिस्से किए अलग अलग शरीर में। लेकिन जब भौतिक विकास और अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए लोगों ने पशुओं को मारना शुरू किया, तो आत्मा अविनाशी है, वो तो मरती नहीं, शरीर समाप्त होना शुरू हुए। तो उन्होंने कहा कहां जाएं, किस शरीर में जाएं? तो वृक्ष बन गए, वनस्पति बन गए। तो वनस्पतियों को भी काटना जब शुरू किया, ये विकास की दौड़ में सब हुआ है, तो उन्होंने कहा सबसे सुरक्षित शरीर है कि जो हमको काट रहा है, जो हमको मार रहा है, हम उसी शरीर को धारण कर लें, तो फिर हमको कोई मारेगा नहीं। तो वो जितने कटे मरे वो मानव शरीर में आए।
लाए जरूर, लेकिन अपना संस्कार भी तो साथ में लाए। लोग कहते हैं जनसंख्या बढ़ गई, जनसंख्या बढ़ गई, जनसंख्या बढ़ गई। जगत गुरु जी का कहना था कि जनसंख्या तो वही की वही है जो सृष्टि की रचना में सबसे पहले थी, आज भी उतनी है, लेकिन शरीर बढ़ गए मानवीय, तो उनको देखना पड़ेगा कि इनमें मनुष्य कौन है। तो जरा देखो, उन्होंने पहचान बताई थी, बड़े मनोविनोद में बात करी थी कि जो बलवान है तो जबरदस्ती लोगों पे अपना आतंक और धौंस जमाता फिरे, दहाड़ता फिरे, मान लो कि शेर के कोटे से आया हुआ है, कोई बड़ी चतुराई चालाकी से किसी के साथ छल करके अपना काम बना ले, मान लो लोमड़ी के कोटे से आया है। जो बिना काम के दिन भर बकबक करता फिरे, समझ लो कुत्ते के कोटे से आया है। तो हमको इन सब में मनुष्य छांटना है जिनमें मानवता जिंदा है। तो मानव तो इतने के इतने ही हैं, बाकी बिना सिंगड़े पूछने वाले घुस गए हैं जिनकी पहचान मुश्किल है। और उनकी पहचान में कवि कहता है कि जीवन में हम अपने लिए जी रहे हैं, लेकिन अच्छा संसार में रहना तो अपने स्वार्थ की पूर्ति करना पड़ेगी, जीवन चलाना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, लेकिन उस समय में से कुछ समय 24 घंटे दिन रात में होते हैं तो 2 घंटे तो निकाल लो कि औरों की सेवा में लगा दें। ये धर्म है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। औरों को सुख मिले ऐसा कोई कर्म हमारे द्वारा किसी भी अपेक्षा के बिना हो, ऐसा कुछ समय ऐसा निकालें तो हम मानव हैं। एक कवि कहता है, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। जो औरों के काम आवे उसे इंसान कहते हैं। तो ये मानव जीवन श्रेष्ठ है। तो हम अपने आप को मानव कहने के योग्य हैं कब? जब औरों के लिए कुछ करें। पराया दर्द अपनाएं, दूसरों का दर्द हमारा दर्द बन जाए और उसके दर्द को, उसके दुख को दूर करने के लिए भले हमको कष्ट सहना पड़े तो सह करके भी उसके दुख को दूर करें। राजा शिबी के पास कबूतर गया, बाज पीछे झपट्टा लगाने के लिए खड़ा है और उसने कहा महाराज ये मेरा भोजन है, मुझे दीजिए, ये मेरा अधिकार है। शिबी ने उस कबूतर के प्राण की रक्षा के लिए खुद का अंग काट करके दिया है। ये मानवता है, ये परमार्थ है, ये परहित है। तो इनका नाम इतिहास में आज मौजूद। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। मनुज गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। गलतियां होगी क्योंकि जिससे गलती नहीं हो तो देव, हम मानव हैं, रजोगुणी हैं, तो गलतियां होगी, लेकिन गलती को मान ले, ये गुण हम में हो तो भी हम मानव हैं। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। कवि कहता है, कभी धनवान है इतना, कभी इंसान निर्धन है। ये धन आता जाता रहता है, लेकिन जो विचलित हो जाए तो गड़बड़ हो गया। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। लेकिन जब विपत्ति हो और कोई घबराए नहीं, अपना संयम न खोवे, वो इंसान होने के काबिल है। जरा भगवान राम को एक नजर देखो। प्रसन्नताम यान गताभिषेक तथा ममले वनवास दुखता। अयोध्या कांड के मंगलाचरण में बाबा तुलसी ने गाया है कि जब राज्याभिषेक का समाचार मिला तो कोई प्रसन्नता नहीं हुई और एक ही रात में दृश्य बदल गया, और वनवास का समाचार मिल गया तो कोई पीड़ा भी, ना सुख में ना दुख में, दोनों का जब असर नहीं हो। गीता में अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान बताओ, हे गोविंद बताओ, स्थिति प्रज्ञस्य का भाषा। आप कह रहे हैं स्थिति प्रज्ञ बन, तो उसका क्या, कैसा होता है वो? तब कहा सुख दुखे समो कृत्वा लाभा लाभो जया जय। सुख में दुख में, लाभ में हानि में, मान में अपमान में, जय में पराजय में जो सम रहे वो स्थिति प्रज्ञ है। ये मानवीय लक्षण है।
औरों के लिए कुछ करें तो बात बने। ये धर्मरथ का घोड़ा है। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोड़े। भगवान व्यास ने 18 पुराण 4 लाख श्लोक इस परहित के लिए ही, परोपकाराय पुण्याय। 2 वचन, और वचन कोई कह दे हम सुन लें, लेकिन स्वीकार नहीं करें तो वचन किसी काम का नहीं रहा। हनुमान जी को जामवंत ने वचन कहे, अगर जामवंत नहीं उस वचन पे ध्यान ही नहीं देते तो माता जानकी का समाचार ला सकते थे? जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजिए मोय। और जामवंत ने जो जो कहा वो वचन हनुमान को बहुत प्यारा लगा, और उन वचनों को स्वीकार करके जब यात्रा शुरू की तभी तो सफलता मिली। तो हमने व्यास के वचन को कहा कई बार, सुना कई बार, स्वीकार करते तो ये 2 वचन है उसके, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परमार्थ ही, परहित माने दूसरों का हित, स्वहित। और परहित तभी हो सकता है जब स्व का हित अलग हटाओ। स्वार्थ और परमार्थ दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकते। स्वार्थ होगा तो परमार्थ हो ही नहीं सकता, और परमार्थ है तो स्वार्थ का त्याग। अपने अपने स्वार्थ में रत है सब अत्यंत। संत कौन? साधु बात दूसरी, संत बात दूसरी, मुनि बात दूसरी। सुर नर मुनि सबकी यह रीति। सुर माने देवता, देवताओं की रीत है कि वो अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ करते हैं। नर, हम भी उसी श्रेणी में, अपने स्वार्थ का यदि नहीं हो कोई जुगाड़ तो हम वो काम कभी। मुनि भी अपने स्वार्थ की बात करते हैं, क्योंकि जिस चीज का चिंतन मनन कर रहे हैं उसकी सिद्धि तक पहुंचना, यह भी तो स्वार्थ है। लेकिन संत अपने लिए जीवन ही नहीं जीता, संत औरों के लिए ही जीता है। परहित शरीर अपने अपने स्वार्थ में रत है सब अत्यंत। परहित जो संकट से, वही सच्चा संत। और इसीलिए हनुमान को संत कहा विभीषण ने। विभीषण हनुमान की दृष्टि में साधु है, और विभीषण की दृष्टि में हनुमान संत है। हम साधु संत को एक साथ लेके चलते हैं, एक ही अर्थ में दोनों का को देखते हैं, लेकिन दोनों में कुछ भेद है। विभीषण साधु हनुमान की दृष्टि में। एही सन हटी करिहूं पहचानी, अरे साधु ते होए ना। तो विभीषण है साधु, जो पहुंचा नहीं लेकिन यात्रा में है, साधना में है, क्योंकि वो मेरे प्रभु का स्मरण अपने घर में बैठ के करता। रावण के राज्य में रहता है, रावण का मंत्री है, फिर भी भगवत भजन। राम राम तेई सुमरण कीना, रावण रावण तेई सुमरण कीना नहीं, राम राम तेई सुमरण कीना। तो वो साधक है। लेकिन जब विभीषण हनुमान से मिला तो एक बात बोल गया, अब मोही भाव भरोस हनुमंता। हे हनुमान, मुझे अब भरोसा हो गया कि मेरे प्रभु की कृपा मुझ पे हो गई। बहुत ऊंचाई का शब्द है जिसका नाम संत है। अब मोही भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलही नहीं संता। बिना मेरे प्रभु की कृपा के आपके जैसा संत मिलता नहीं, क्योंकि जिसका जीवन पूरा का पूरा परमार्थ में लग जाए वही संत। परहित जो संकट सहे,
वही सच्चा संत। हनुमान को क्या काम लंका में? चलो, काम है राम का, पत्नी हरण हुई है राम की, तो जो रोना पिटना करना वो राम करे, हनुमान को क्या गरज? लेकिन काम किसी और का और करने वाला कोई। अच्छा, ये पता है कि रावण जिसके डर के मारे इंद्र को नींद नहीं आती, दिन में भूख नहीं लगती, ऐसे रावण के नगर में जा रहा हूं, लौटूंगा कि नहीं लौटूंगा क्या गारंटी है? लेकिन फिर भी जो आदमी गया, क्योंकि अपना सोचे ही नहीं, अपने हित की बात जहां सोचना बंद हो जाए वहां से परमार्थ शुरू होता है, वहां से परहित, इसलिए वो संत है। संत नारद जब ध्रुव अपने घर से निकला अपनी मां के चरणों में वंदन करके तपस्या करने के लिए कि भगवान का दर्शन करूंगा तो ही लौटूंगा, तो नारद जी ने देखा कि कोई सिद्ध चेला जा रहा है, तो इसका गुरु होने का गौरव मुझे क्यों नहीं मिले? आगे सामने खड़े हो गए, ध्रुव किधर जा रहा है? का भगवान का दर्शन करने। का तू क्या समझता है कि 2-4-5 मिनट में हो जाएगा? अरे जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम के आवत नाई। चक्कर मत पड़े, अपने बड़े बूढ़े कहते रहते हैं उनकी बात पर ध्यान नहीं देना, ये तो चलता रहता है, लौट जा घर। का जब तक भगवान नहीं मिले जाऊंगा नहीं। का कोई शेर चीता खा जाएगा, ये जंगल है, घनघोर जंगल है। का और का बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जन्म जन्मांतर तक उनके नाम का जप किया करते हैं, नहीं मिलता। का उनको नहीं मिलता होगा, मुझे मिलेगा। अब ध्रुव को कौन कह गया कि मुझे मिलेगा? का तू कैसे कह रहा कि मुझे मिलेगा? का भगवान मेरे घर से निकलते ही आप मिल गए हो, तो भगवत कृपा तो मेरे सामने खड़ी है। अब केवल भगवान कृपा तो हो गई, भगवान का मिलना बाकी है, तो उसमें तो देर लगती नहीं, क्योंकि बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। सत्संग सहज में नहीं। और एक बात कहूं, जितने लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि यह सत्संग यात्रा है, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं। तात मिले पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले, जुबती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले, मनवांचित पाई, लोक मिले परलोक मिले, विधि लोक मिले, वैकुंठ में जाई, सुंदर और मिले सब ही सुख। लेकिन संत समागम सत्संग बहुत दुर्लभ, इस यात्रा में प्रवेश भी दुर्लभ है। तो प्यारे, इस गंगा की यात्रा में, इस गंगा की धारा में जिनसे तुम प्रेम करते हो उसको जोड़िए। मैं कौन हूं, आप कौन है, कोई लेना देना नहीं है, पर इस चर्चा से जोड़िए। व्यक्ति से मत जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, वक्तव्य से जोड़िए। अब मोई भा भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा, जब तक पूरा जीवन परमार्थ में समर्पित नहीं हो तब तक साधु हो सकता है, संत नहीं। यह साधु और संत का भेद है। मेरे भगवान व्यास कहते हैं कि मैंने 18 पुराण भूमिका में रचे हैं। ये कथाएं तो माध्यम है इस बात को समझाने का कि केवल 2 बात कह रहा हूं मैं, 2 वचन हैं उनके, और वचनों का अपना प्रभाव है। वचन कहां बोलना, कैसे बोलना, अगर यह ढंग नहीं है तो आपके वचनों का प्रभाव समाप्त हो सकता है। विभीषण जब सभा के बीच आया, हनुमान जी बंधे हुए खड़े हैं, और रावण उनकी बातों से बिन्ना गया और उसने कहा, बेगिन हरव मूड कर प्राणा, मार डालो इसे। तो विभीषण आया, आते ही नहीं कहा कि महाराज गलत कर रहे हो, तुम राजनीति नहीं जानते, जानते हुए भी उसकी अवहेलना कर रहे हो। कह सकता था मंत्री होने के नाते, लेकिन वो बोला, बड़ी तमीज से बोला। वचन बोलने का ढंग है। पोनी सेरुनाई, पहले प्रणाम किया अपने राजा को, बैठ निज आसन, और अपने आसन पे बैठ गया, और फिर आज्ञा ली कि महाराज मैं कुछ कहना चाहता हूं, अगर आज्ञा हो तो। और जब आज्ञा मिली तब बोला वचन पाई अनुशासन। तो प्रभाव इतना पड़ा है, रावण किसी की सुनता ही नहीं है, लेकिन उसकी सुननी पड़ी कि महाराज आप राजनीति के जानकार हैं, इतने बड़े राजा हैं, त्रिलोकी में आपका डंका बजता है, आप जानते नहीं, नीति विरोधन मारिय दूता। ये वचन का प्रभाव है। और ये वचन का प्रभाव यदि पड़ गया तो जीवन बदल जाएगा। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम, ये 2 वचन यदि जीवन में उतर जाएं, बात बन जाएगी। वचनों का तो इतना प्रभाव है कि सीता एक वचन बोली है, रामचरितमानस बड़ा अटपटा वचन बोली है। जब मारीच को बाण लगा मेरे राम का, मारीच ने मरते मरते
रावण का काम कर दिया और बोला, हा लखन, राम की आवाज में बोल गया। और ये कानों में आवाज पड़ी माता जानकी के। तो जानकी जी ने कहा, हे लक्ष्मण, तुम्हारे भाई पर कोई विपत्ति है? कहा, हे मां, तू जानती है कि मेरे राम पर कोई विपत्ति आ ही नहीं सकती। और ये बात पक्की, जब खरदूषण 14,000 असुर सैनिकों के साथ आए थे, राम ने कहा कि तू पर्वत कंदरा में जानकी जी को सुरक्षित जगह ले जा। तो उस समय जानकी जी का हृदय नहीं डोला, क्योंकि राम के बल को जानती है। तो फिर आज उसके मन में यह बात क्यों आई? कहा, तू जा। कहा, मैं नहीं जा सकता आपको अकेली छोड़ करके। उस समय में जो वाक्य बोली है माता जानकी, अलग अलग रामायणों में अलग अलग बातें आई है। यहां तक कि वाल्मीकि जी ने तो ये लिख दिया कि जो नहीं बोलना चाहिए था वो सब बोल गई है, कि तेरी नीयत में खोट है। क्या जानकी ऐसा बोल सकती? लेकिन वाल्मीकि ने कहा तो खंडन तो नहीं कर सकते। नहीं, उस समय बाबा तुलसी ने अपनी लेखनी का एक चमत्कार दिया है, और जो वचन बोली उनको बोल भी दिया और नहीं भी बोला। मारा वाचन, जो हृदय को भेद जाए ऐसे वचन। मारा वचन जब सीता बोला। अब जरा सोचना, बुद्धिमान लोग बैठे होंगे अपने अपने फोन के सामने, सीता बोली होना चाहिए कि बोला? सीता बोलता है? व्याकरण के मान से दोष नजर आता है कि नहीं आता है? सीता, अगर नियम यह है कि जब कर्ता स्त्रीलिंग हो तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी, और कर्ता पुल्लिंग हो। अब यहां उल्टा हो गया, कर्ता स्त्रीलिंग है, बोलने वाली स्त्री है, और क्रिया हो गई बोला पुल्लिंग है। तो आखिर तुलसी बाबा ने यह क्यों किया? आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल, जो बड़े भारी आलोचक माने जाते हैं, उन्होंने मानस को उठाया तो एक बात कही थी कि अगर इसमें एक भी बात ऐसी मिल गई मुझे तो इसकी आलोचना में एक ग्रंथ लिखूंगा। इस चौपाई पर आकर के वो आलोचक ऐसा अटका के प्रशंसा में एक ग्रंथ लिख के गया कि इतनी शब्द की ध्वनि कोई कवि निकाल सकता है? बाबा तुलसी ने मानो ये कहा कि जो मुझे नहीं लिखना चाहिए यहां शब्द, वो मैंने लिखा है। तो इससे अर्थ यह लगाना कि जो जानकी जी को नहीं बोलना चाहिए वो सब बोला है। और क्या क्या बोला है ये वाल्मीकि उठा के देख लेना। मैं अपनी लेखनी से वो सब नहीं लिख सकता। मरम वचन जब सीता, ये वचनों का प्रभाव, फिर लक्ष्मण जी विचलित हो गए और आश्रम छोड़ के, और जानकी जी का हरण हो गया। वचन कैसे बोला जाए, उन वचनों का क्या प्रभाव है? और व्यास के वचन को तो मुट्ठी में पकड़ना पड़ेगा। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। मेरे राम का वाक्य के परोपकार क्या है? अरे हम अनेक नियमों के धर्म के चक्कर में नहीं पड़े। एक पॉइंट कोई पकड़ लें जीवन में तो एक ही सब नियमों का पालन करवा देगा। धर्म न दूसरा, सत्य पकड़ लें। हरिश्चंद्र ने एक चीज पकड़ी, सत्य, पार हो गया। जटायु परहित में पार हो गया। जो गति जटायु को मिली शायद किसी को मिली होगी। मेरे प्रभु की गोद में जिसके प्राण निकले हों, और क्या किया उसने? एक पराई नारी के संकट को काटने में अपने प्राणों को न्योछावर किया है। बस यही तो किया है। यह कम बड़ा परोपकार है? तो मेरे राम को कहना पड़ा उसे कि हे जटायु, परहित बस जिनके मन माही। जिन्होंने परोपकार में अपने जीवन को लगा दिया, उनके हर चीज उसकी मुट्ठी में, भगवान उसकी मुट्ठी में, बाकी क्या है? परहित बस जिनके मन माही, उन कहूं कछु दुर्लभ जग माही। इस संसार में उनके लिए कोई भी वस्तु दुर्लभ, मोक्ष तो उसकी मुट्ठी में, क्या रखा है इसमें? और वैसे भी जो सेवा में ही लग गया वो मोक्ष को लेके करेगा क्या? सेवा माने भजन, सेवा माने भक्ति। तो सगुण उपासक मोक्ष न ले। जब तक द्वैत नहीं होगा तब तक भजन नहीं हो सकता। एकाकार हो जाओगे तो भजन करोगे किसका? क्योंकि ब्रह्म में समाहित होने के बाद तो खुद ब्रह्म हो गया, तो किसका भजन करेगा?
हनुमान जी ने मेरे राम से कहा, जब साकेत जा रहे थे, राम जी ने कहा हनुमान चलो हमारे साथ, का भगवान नहीं चलूं। राम का इतना प्यारा सेवक, और वो कहते कि राम का सानिध्य मुझे नहीं प्राप्त हो, नहीं चलूं, क्यों? कहा वहां आप तो होंगे, आपकी चर्चा नहीं होगी, राम कथा नहीं होगी। जब तक कथा इस दुनिया में चलेगी तब तक हनुमान इस दुनिया में, इस धरती पर ही रहेगा। ठीक? और हनुमान आज भी, जब तक ये द्वैत नहीं रहेगा तब तक सेवा का आनंद है। स्वामी होगा तो सेवक होगा के, और स्वामी में समाहित हो जाओ तो फिर आवागमन से मुक्त होना कतई जरूरी नहीं है, लय हो जाना कतई जरूरी नहीं है। वियोग में संयोग का आनंद अलग अलग रहोगे तो ही आएगा। लेकिन यह घोड़ा है चौथा, बल विवेक दम परहित घोड़े, ये 4 घोड़ों से जुता हुआ है धर्मरथ। और घोड़े की लगाम भी, तो लगाम है 3 लगाम से चारों घोड़े बंधे हुए हैं। क्षमा, कृपा, समता। बल है तो वो वीर कहलाएगा, लेकिन क्षमा वीरस्य भूषणम। दूसरा कृपा, दया। और तीसरा समता, किसी के साथ भेद नहीं करना। नहीं लगता ऐसा कि हमारे शास्त्रों की व्याख्याएं कई बार कई तरीके से, गलत तरीके से भी हो गई, दुरुपयोग भी हो गया। अगर समानता का व्यवहार होता सब में, तो आज हमारे समाज में जो विसंगतियां आई है, आती। ऐसा लगता है कि फिर से एक बार इसको चलने में डाल के चलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, इस भेद को मिटाना पड़ेगा। तो ये चर्चा, इन लगामों की चर्चा अगले रविवार, और पिछली बार भी एक निवेदन मैंने किया था, अब भी कह रहा हूं, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ सको, ये गंगा की धारा है, और इस धारा में जितनों को स्नान करा सको, अपने अपने घर पे बैठ के, या जिससे संपर्क करोगे, जिसको अपने से जोड़ लोगे, उसको वो अपने घर अपनी गंगा में। गंगा क्या है? राम भक्ति जहां सुरसरी धारा। क्या करोगे प्रयाग जाकर के? ये त्रिवेणी घर पे लाओ तो ना किराया लगेगा, ना यात्रा करनी पड़ेगी। तीनों नदियां जहां एकत्रित होती है, एक जगह आकर के मिलती है, उसी को तो त्रिवेणी कहते हैं। तो राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, सरसई ज्ञान चर्चा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदनी। इन तीनों का संगम जो हमारे जीवन में हो जाए तो त्रिवेणी हमारे अंदर आ गई कि नहीं आ गई? बटु विश्वास अचल निज धर्मा, अपने धर्म पर अटूट भरोसा, यह है प्रयाग। कहां कुंभ में जाओ ना, कहां ठंड में, वहां कुंभ में पूरा वास करो, महीने भर का, जीवन भर कल्पवास हो। इसलिए प्रयाग अपने जीवन में लाओ, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे जोड़िएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम। जय श्री राम।